हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं ईपीआरजी फ्रेमवर्क। ये टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि नेट जेआरएफ या किसी पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, या फिर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, आप सभी के लिए टॉपिक इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए से स्टार्ट करते हैं। ईपीआरजी, ओके, इसे हम एक ये मॉडल है। ओके, किसने दिया है ये? हार्वर्ड पर्ल जर्नल। ओके, विद इन जर्नल आर्टिकल द टोटस इवैल्यूएशन ऑफ मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस। ठीक है, इन्होंने आइडेंटिफाई किया क्लासिफाइंग अल्टरनेटिव मैनेजमेंट ओरिएंटेशन विच इज कॉमनली रेफर्ड एज पर्ल ईपीआरजी मॉडल। ठीक है, इसको बाद में डेवलप किया है विन और डगलस ने। International marketing operation of the company and the different attitude towards the company's involvement on the front of international marketing process and environment. Okay, ये BRT framework है जो कि दिया गया है हार्वर्ड पर्ल के द्वारा। ओके, इसको फर्दर डेवलप किया गया था विन एंड डगलस के द्वारा। ओके, क्या है ये? इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑपरेशन है कंपनी का। ठीक है, डिफरेंट एटीट्यूड्स क्या होता है टुवर्ड्स कंपनी का। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑन द फ्रंट इंटरनेशनल मार्केटिंग प्रोसेस एंड एनवायरमेंट। ईपीआरजी, ई मीन्स इथोसेंट्रिक इथेनोसेंट्रिक, पी मतलब पोलिनोसेंट्रिक, ओके, एंड देन आर मतलब रिजियोसेंट्रिक एंड जी मीन्स जियोसेंट्रिक। ओके, अब हम इन्हें धीरे धीरे एक एक करके पढ़ते हैं। आइए फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम इथोसेंट्रिक। इथोसेंट्रिक में होम कंट्री से ये लोग क्या बिलीव करते हैं, जैसे कि इंडिया है कि हाँ हमें प्रोडक्शन बाहर नहीं करना चाहिए, हमारी कंट्री सुपीरियर है, इसके बाहर हमें नहीं सोचना चाहिए, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट वगैरह सब कुछ हो जाएगा और हमें दूसरी तरफ जाने की मूव ऑन करने की कोई नीड नहीं है। ओके, these people or companies believe that the home country is superior. When they look to new market, they rely on what they know and seek similarity with their own country. They adhere to the notion that the products that succeed in the home country are superior and can therefore be sold everywhere without adaptation. ये लोग बिलीव करते हैं कि होम कंट्री हमारी सुपीरियर होती है, जिसको हम कहीं पर भी बेच सकते हैं विदाउट किसी भी अडोप्टेशन के। ओके, मतलब जो चीज चली आ रही है उसे ही हम बेचते रहेंगे हमारी होम कंट्री में। ठीक है, और इसी को ये लोग अपनी सक्सेस समझते हैं। अब आएगा पोलिसेंट्रिक। पोलिसेंट्रिक में क्या होता है? होस्ट कंट्री, जो होस्ट ने मतलब कि जैसे कि इंडिया में फ्रांस जा रहा तो ये फ्रांस पे फोकस करेगी। Contrary to ethnocentric approach, a polycentric approach emphasizes on the host country orientation. ये क्या बिलीव करते हैं कि लोकल मार्केट टेस्ट एंड प्रेफरेंस आर मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द मार्केट स्ट्रेटेजी नीड टू बी अडॉप्टेड अकॉर्डिंगली फॉर डिफरेंट कंट्रीज। मीन्स इसका ये है कि ऐसा नहीं है कि हम बाहर प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो हाँ बस सेल कर रहे हैं, नहीं, हम उस जगह का एनवायरनमेंट देखेंगे, उस जगह का वहां का टेस्ट देखेंगे, उनकी प्रेफरेंस देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, उसके जैसे कि इसमें दिया हुआ है द मार्केट स्ट्रेटेजी नीड टू बी अडॉप्टेड अकॉर्डिंगली फॉर डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, प्रोड्यूसिंग इन यूएस थ्रू सब्सिडरी एंड पावर it as per taste of us customer. Polycentric management means that the head of face places little control on the activities in each market and there is a little attempt to make use of any good ideas or bad practices from other market. ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? लिटिल कंट्रोल होता है ऑन द एक्टिविटीज इन ईच मार्केट एंड देयर इज a little attempt to make use of any good idea. ठीक है, किसी भी गुड आइडिया को मेक मतलब बनाने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम अदर मार्केट्स। ओके, रिजियोसेंट्रिक। ठीक है, इसमें क्या होता है? सी सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन अ वर्ल्ड रीजन। ओके, एंड डिजाइन स्ट्रेटेजीज अराउंड दिस ऑफन देयर मेजर डिफरेंस बिटवीन कंट्री इन अ रीजन। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी आपको। नॉर्वे एंड स्पेन आर बोथ इन यूरोप बट आर वेरी डिफरेंट इन climate, culture, transport, retail distribution, and so on.
US company which focuses on countries included in North American Free Trade Agreement NAFTA, the United States, Canada, and Mexico has a region-centric orientation. Similarly, if companies of Asian members countries focus only on Southeast Asia, then they are said to have regiocentric orientation. इसमें क्या होता तो सिमिलर है बट ये डिफरेंट होता है हर रीजन में, ठीक है। और इसमें डिजाइन स्ट्रेटेजीज अराउंड सब अलग होती है उस रीजन की भी, ओके। ये रीजन पर फोकस करता है, ठीक है। देयर आर मेजर डिफरेंसेस बिटवीन कंट्रीज इन अ रीजन, ओके। ये रीजियोसेंट्रिक, इसके नाम से ही ये रीजन पे सेंट्रिक होता है। लास्ट होता है हमारा जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक कंपनीज एज अ ट्रूली ग्लोबल प्लेयर, ओके। ये लोग क्या करते हैं, थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल, इस पे काम करते हैं, जैसे कि हमारा अमेजोन करता है, ठीक है। ये ग्लोबल चल रहा है बट ये रहता है एक्ट लोकली है। मीन्स क्या होता है ये जैसे अमेजोन है, ठीक है, आपके पास आपने ऑर्डर किया, ये आएगा आपके वहां किसी मार्केट या किसी शॉप से, तो ये लोकली वर्क करता है। जैसे कि मैं इसको डिटेल में समझाती हूँ। जियोसेंट्रिक कंपनी एज ट्रूली ग्लोबल प्लेयर व्यू द वर्ल्ड एज अ पोटेंशियल मार्केट एंड सीक टू सर्व दिस इफेक्टिवली। Geocentric management can recognize the similarities and differences between the home country and the international market, ठीक है। ये देखता है होम कंट्री और इंटरनल मार्केट में क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है। इट कंबाइंस इथोसेंट्रिक एंड पॉलीसेंट्रिक व्यूज। इन अदर वर्ड इट डिस्प्लेज द थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल। इस पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि थिंक ग्लोबल और एक्ट लोकल में कौन सा आता है ईपीआरजी मॉडल का, तो हमें वहां आंसर करना होगा जियोसेंट्रिक। एज पर कैलिबर मीन्स एबिलिटी। एग्जाम्पल है पिचाई सुंदरजन, आप लोग सुंदर राजन, वो जो गूगल के सीईओ है, उनको सुंदर पिचाई नाम से हम जानते हैं। इज एन इंडियन अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव, ही इज एग्जीक्यूटिव ऑफ गूगल एलएलसी, ठीक है। अब क्या होता है, जियोसेंट्रिक टर्म होती है, ग्लोकलाइजेशन टर्म होती है, ठीक है। इससे भी कई बार पूछ लिया जाता है और कंफ्यूजन बना है इन दोनों को लेके, तो मैं बताती हूँ इन दोनों में डिफरेंसेस का। ग्लोकलाइजेशन क्या होता है, पैरेलल ऑकरेंस ऑफ बोथ यूनिवर्सलाइजिंग एंड पर्टिकुलराइजिंग इम्पल्सेस इन मॉडर्न सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इज रेफर्ड एज ग्लोबलाइजेशन। देखो इसमें बताती हूँ, इसमें क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन में तो क्या होता है, प्रोडक्ट डेटा गोइंग ग्लोबल और वर्ल्ड वाइड स्केल पे काम करता है। बट ग्लोबलाइजेशन क्या है, आइटम डेट हैव गॉन ग्लोबल येट हैड बीन अडेप्टेड टू फिट इनटू स्पेसिफिक कम्युनिटीज। ये जाता तो ग्लोबली है बट ये अडेप्ट क्या करता है, जो कि फिट होता है स्पेसिफिक कम्युनिटीज पे, ओके। जैसे उसमें तो क्या था, जिससे अपने अपने अकॉर्डिंग वो ग्लोबली तो ग्लोबल तो काम कर रहा है ग्लोबलाइजेशन, बट वो लोकल पे काम करता था जैसे कि अमेजोन वगैरह। बट ये क्या होता है, ये अभी भी सिर्फ उन पे ही अडॉप्ट कर रहा है जो फिट होता है स्पेसिफिक कम्युनिटीज पे, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, ओके। आई होप आपको ईपीआरजी मॉडल अच्छे से समझ आया हो। आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।